That night, Alicia had gone to bed early, complaining of extreme fatigue. Her husband had gone into the bedroom to check on her. Dr. Borda said he asked her if she was all right, and he said her voice was different. Help me. And attempting to get his wife to talk more, he asked her, "Who are you?" What is your name? Teresita Basa. He was confused because he did not know Teresita Basa at the time. You must go to the police. The police cannot find my killer. नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस के बारे में जिसमें मरने वाले की आत्मा ने खुद अपना केस सॉल्व किया था। अगस्त 1977 में जोसेफ स्टेचुला को एक कॉल आता है और फोन पर उन्हें कोई 6 महीने पहले मरी टेरेसिटा बासा की इंफॉर्मेशन दे रहा था। कॉल पे बैठे हुए आदमी ने डिटेक्टिव से कहा कि हमें पता है किसने टेरेसिटा को मारा है, और फिर वो डिटेक्टिव को पूरी जानकारी देता है। जोसेफ ये जानकारी लिख रहा था तो उसने टेलर से पूछा, ये मैं इन्वेस्टिगेट तो कर लूंगा, पर तुम्हें ये बताया किसने? फिर वो कहता है कि मुझे ये सब टेरेसिटा ने खुद बताया है। तो चलिए इस केस के बारे में मैं पूरी स्टोरी आपको बताता हूँ। टेरेसिटा का जन्म 1929 में फिलीपींस में हुआ था। टेरेसिटा की फैमिली काफी रिच थी। टेरेसिटा मेडिकल स्टूडेंट थी और ज्यादातर टाइम पढ़ाई पर ही लगाती थी। उसके दोस्त उसे पसंद करते थे और टेरेसिटा की फैमिली उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। उसने कॉलेज की पढ़ाई भी फिलीपींस से ही करी थी और फिलीपींस में कुछ साल काम करने के बाद जब वो 35 की हुई तो उसे ऐसा लगा कि मेरी लाइफ में कोई थ्रिल नहीं है। तो टेरेसिटा ने सोचा कि मैं कोई दूसरी सिटी या कोई दूसरी कंट्री में मूव करती हूँ जहां मुझे कुछ तो नया एक्सपीरियंस मिलेगा या कुछ तो नया करने को मिलेगा। तो फिर कुछ साल फिलीपींस में काम करने के बाद 1960 में टेरेसिटा ने ये डिसाइड किया कि मैं यूएस मूव कर लूंगी अपनी म्यूजिक की पढ़ाई करने के लिए। और फिर वो अपनी कंट्री, अपनी स्टेबल जॉब को छोड़ देती है। और ये बहुत बड़ी बात है कि कोई अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। पर जब उसने यूएस मूव करा तो बहुत ही ज्यादा शाई होने की वजह से उसकी लाइफ यूएस में भी कोई ज्यादा चेंज नहीं हुई। स्टडी म्यूजिक वेरी बैडली, पर अपने पैशन को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए उसने दोबारा से काम करना स्टार्ट कर दिया। रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट इन एजवाटर हॉस्पिटल, जो कि शिकागो में है। और 60s और 70s में यूएस के लोगों ने बहुत लंबी एकदम वाइड मॉम जीन्स पहन रखी थी। तो जिधर तुम लोग देखोगे उधर लोगों के बाल बहुत ही ज्यादा लंबे और बहुत ही ज्यादा बफी। और कुछ साल और पंक रॉक विल बी ए स्टेबल म्यूजिक जॉनर। 60s के लोगों को पता था कि कलर्ड फिल्म जस्ट इज लाइक 5 स्टेप डाउन। तो शिकागो जैसी सिटी में बहुत सारी चीजें करने को मिलती होंगी। ड्राइव, म्यूजिक, थिएटर, कॉन्सर्ट्स, रैंडम फेयर फेस्टिवल्स। 70s एंड 60s में शिकागो में रहना किसी फ्रिज क्रिएटर बंदे के लिए एकदम जन्नत जैसा था। बट अगेन टेरेसिटा काफी ज्यादा शर्मीली और रिजर्व्ड थी, तो उसने ये सारी चीजों का ज्यादा फायदा नहीं उठाया। उसका अपार्टमेंट काफी अच्छा था और उसके हॉस्पिटल के करीब भी था, और 2-3 साल तक वो वहां पर अकेली ही रहती थी। और जितनी भी चीजें मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिस्ट करी थी, देयर मोर लाइक enjoy the more you have partner. So up until her 40s, she live a normal and very basic life. It might sound that I'm tearing this poor woman down with that now, but this point आगे केस में बहुत ही ज्यादा relevant होने वाला है। All of these things, all of the events in Chicago, the very good at the time. पर 1977 में ये जो पूरी लाइफ है, ये पूरी जो हलचल है, ये थम सी जाएगी। फरवरी 1977 शिकागो फायर फाइटर्स को
शाम के करीब 8 बजे एक कॉल आता है कि उनके पास एक अपार्टमेंट में आग लग चुकी है एंड पुलिस ने ये कहा कि वो जल्द से जल्द उनके पास पहुंचे और वो बहुत जल्दी वहां अपार्टमेंट में पहुंच गए। उनकी 2 टीम थी। पहली यूनिट बाहर से फायर को कंट्रोल कर रही थी, जो दूसरी यूनिट थी वो सीढ़ियों से ऊपर चढ़ के अपार्टमेंट में गई। वो यूनिट जैसे ही अपार्टमेंट के दरवाजे के बाहर पहुंची तो उन्होंने देखा कि अपार्टमेंट का दरवाजा लॉक है। तो उन्होंने अपार्टमेंट के ओनर को कॉल करा, तो फिर ओनर ने आके अपनी चाबी से अपार्टमेंट का दरवाजा खोला। इतने टाइम में बाहर से फायर को कंट्रोल करने के बाद जो पहली यूनिट थी वो दूसरी यूनिट से मर्ज हो जाती है और इस पॉइंट पर सारे के सारे फायर फाइटर्स अपार्टमेंट के अंदर की आग को कंट्रोल करने लगे। सब कुछ कंट्रोल करने के बाद उन्हें घर के बीच में एक मेट्रेस दिखी। जिस फायर फाइटर के हाथ में सबसे आगे पाइप था वो चल के उस मेट्रेस के थोड़ा पास गया और उसे इंस्पेक्ट करने लगा और जैसे ही उसने मेट्रेस को अपने हाथ से उठाया उसे बहुत ही ज्यादा हॉरिफाइंग साइट दिखी। उसने देखा कि मेट्रेस के नीचे एक बॉडी नेकेड पड़ी हुई है। उस बॉडी के ऊपर बहुत सारे कपड़े रखे हुए थे। उसकी छाती में किचन नाइफ था। अनफॉर्चुनेटली ये बॉडी टेरेसिटा बासा की थी। इन्वेस्टिगेटर्स ने जब बॉडी देखी तो वो कुछ कंक्लूजन पे आना चाहते थे। सो जो पहली चीज उन्होंने सोची वो ये थी कि इस लड़की को असोल्ट करा गया है क्योंकि टेरेसिटा की बॉडी नेकेड पड़ी हुई थी। तो कुछ इन्वेस्टिगेटर्स ने ये सोचा कि ये जो पूरी आग है ये इस मर्डर को छुपाने के लिए ही लगाई गई है। उस मर्डरर ने बॉडी के ऊपर बहुत सारे कपड़े और कपड़ों के ऊपर मेट्रेस डाली थी और उसने सोचा कि आग लगने के बाद मेट्रेस और सारे कपड़े जलकर पिघल जाएंगे और उसके साथ साथ वो किचन नाइफ भी वहां से हट जाएगा ताकि कभी भी किसी को ये पता ना चले कि टेरेसिटा की छाती में कभी चाकू भी था। जो इन्वेस्टिगेटर्स का फर्स्ट प्रपोजल था कि शी वाज असोल्टेड, दैट वाज रूल्ड आउट, क्योंकि जब बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेजा गया था तो वहां पे कोई असोल्टिंग का साइन नहीं मिला था, पर उसके हाथ पे कुछ ब्रूजेस थे जो कि आग की वजह से कुछ ज्यादा दिख नहीं रहे थे। पर कुछ इन्वेस्टिगेटर्स जो टेरेसिटा का घर सर्च कर रहे थे वो इस कंक्लूजन पर आए कि जो भी मर्डरर था वो टेरेसिटा को पक्का जानता होगा, क्योंकि टेरेसिटा के घर में कुछ भी तोड़ा नहीं गया था, ना कोई खिड़की तोड़ी गई थी, ना ही कोई दरवाजा वगैरह तोड़ा गया था। सो टेरेसिटा इस मर्डरर को जानती थी, इसलिए उसने मर्डरर को अंदर आने के लिए अलाउ किया। पर उसके साथ कोई भला ऐसा क्यों करेगा? जैसे मैंने तुम्हें शुरुआत में बताया था कि उसकी लाइफ बहुत ही नॉर्मल थी, उसकी किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं थी, उसका कोई भी पार्टनर नहीं था, तो ये भी कोई ऑप्शन नहीं है कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने आकर उसका मर्डर कर दिया हो, या फिर ये भी नहीं हो सकता कि उसकी किसी के साथ लड़ाई हो और उसने गुस्से में आकर के उसे मार दिया हो। पुलिस ने कई दिनों तक वो अपार्टमेंट सर्च करा कुछ भी क्लू ढूंढने के लिए, पर घर की हालत खराब होने की वजह से उन्हें ज्यादा कुछ नहीं मिला। पर टेरेसिटा की खिड़की के पास एक टेबल पर फोन रखा हुआ था। उस फोन के बगल में टेरेसिटा की पर्सनल जर्नल रखी हुई थी जिसमें ये लिखा था गेट टिकट्स फॉर एएस। पुलिस अब ये इन्वेस्टिगेट करने लगी थी कि क्या मोटिव हो सकता है किसी का टेरेसिटा को मारने का, या फिर कौन हो सकता है। एंड अगेन कोई ऐसा आदमी जो पहले से टेरेसिटा को जानता था। पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, बहुत सारे लोगों से बात करने के बाद उन्हें कुछ नहीं मिला और ये केस कई महीनों बाद ठंडा पड़ गया। पर 2 इन्वेस्टिगेटर्स थे जो अभी भी इस केस के आंसर्स को सर्च कर रहे थे। वो डिटेक्टिव जोसेफ और ली एप्लन थे। बट आफ्टर सो मेनी मंथ्स दी वाज आल्सो लूजिंग होप। 5-6 महीने हो गए थे लेकिन उन्हें अभी तक पता नहीं चला था कि ये एएस है कौन। पर टेरेसिटा के मरने के 6 महीने बाद इन्वेस्टिगेटर्स को एक कॉल आता है फ्रॉम रेनीज हस्बैंड डॉक्टर छुआ। नाउ हु आर दिस पीपल, राइट? शी बैक इन एचवाटर हॉस्पिटल। टेरेसिटा के साथ एक और रेस्पिरेटरी टेक्नीशियन काम करती थी, रेनी छुआ, और रेनी के हस्बैंड भी डॉक्टर ही थे। रेनी एंड टेरेसिटा बोथ आर वेरी क्लोज। वो दोनों एक ही फील्ड में काम करती थी, बट ऑल्सो बिकॉज द बोथ फ्रॉम फिलीपींस। एंड टेरेसिटा की डेथ के बाद इन्वेस्टिगेटर्स उनसे पूछताछ करने के लिए भी आए थे, बट डिड नॉट हैव एनी लीड दैट टाइम। टेरेसिटा की डेथ के बाद रेनी कुछ नर्सेस से बात कर रही थी और वो कह रही थी कि ये बहुत बुरा हुआ, टेरेसिटा काफी अच्छी लड़की थी और अभी तक उसके किलर का कुछ पता नहीं चल सका।
सका। और ये बात करते हुए रेनी काफी सैड हो जाती है और वो उस कन्वर्जेशन से उठकर नर्सिंग लाउन में चली गई, जहां उसे सोचते सोचते पता नहीं कब नींद आ गई। पर जब वो नींद से उठी तो उसने देखा कि टेरेसीटा उसके सामने खड़ी थी। वो इतना डर गई थी उसे देखकर कि कुछ भी बोल नहीं पाई और धीरे धीरे टेरेसीटा रेनी के पास आने लगती है और वो वहां से डर के भाग गई। ये सब कुछ रेनी ने वापस घर जाकर अपने हस्बैंड को बताया। एट दिस पॉइंट डॉक्टर छुआ डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट टेरेसीटा। उन्होंने रेनी से टेरेसीटा पहले तो कई बार सुना था पर उन्हें इतना डिटेल में नहीं पता था। पर हॉस्पिटल में ये सब चीजें होने के बाद रेनी के साथ पैरानॉर्मल चीजें होने लग गई थी। रेनी को ऐसा लगने लगा था कि वो टेरेसीटा को अपने अंदर फील कर सकती है। एक रात लेट तक काम करने के बाद डॉक्टर छुआ जब घर वापस आए तो उन्होंने नोटिस करा कि घर की ज्यादातर लाइट्स बंद हैं। तो उन्होंने अज्यूम करा कि रेनी सो गई होगी, इसलिए उसने सारी लाइट्स ऑफ कर दी होंगी। वो डोर पे खड़े अपने शूज निकाल ही रहे थे कि तभी ऊपर वाले रूम से उन्हें चिल्लाने की आवाज आई और डॉक्टर छुआ भागकर रेनी के रूम में गए। और हैरानी की बात तो ये थी कि रेनी अभी भी सो रही थी। वो नींद में बोल रही थी एंड कुछ मम्बल कर रही थी, बट उसकी वॉइस इज साउंडेड डिफरेंट। और रेनी की आंख आधी खुली हुई थी और धीरे धीरे उसकी आवाज तेज होते जा रही थी। तो डॉक्टर छुआ ने धीरे से धक्का मारकर रेमी को उठाने की कोशिश करी और उन्होंने कहा कि रेमी उठ जाओ, तुम बुरा सपना देख रही हो। देन रेनी रिप्लाई, दिस इज नॉट योर वाइफ, दिस इज टेरेसीटा। टेरेसीटा शी पोजेस्ड रेनी। और डॉक्टर छुआ काफी ज्यादा इस चीज से डर जाते हैं। कुछ देर बाद रेनी उठ गई थी और उसकी आंख से आंसू गिर रहे थे। उन दोनों ने इसके बारे में डिस्कस तो करा कि उसके साथ ये क्या हुआ था, लेकिन उन्होंने ये चीज अपने अलावा किसी को नहीं बताई थी। उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में हुआ क्या था। बट आफ्टर दैट इंसिडेंट कुछ दिन बीते एंड एवरीथिंग वेंट बैक टू नॉर्मल। बट देन सडनली वन डे व्हेन डॉक्टर छुआ वाज एट होम एंड रेमी वाज स्लीपिंग, उन्हें दोबारा से उसके रूम से चिल्लाने की आवाज आई और वो अपने बेडरूम में तेज भाग कर गए। एंड दिस टाइम ऑल्सो रेनी से दैट इज नॉट योर वाइफ इज टेरेसीटा। और डॉक्टर छुआ काफी ज्यादा डर गए थे और कंफ्यूज थे। लेकिन फिर उन्होंने उससे पूछा, व्हाट यू वांट, तुम क्या चाहती हो? और उसने उनको बताया कि मेरी बिल्डिंग में आग लगी नहीं थी, लगाई गई थी और मेरे घर पर एक आदमी आया था और उसने मेरी छाती में चाकू मारा था। एंड वो चाहती थी कि डॉक्टर छुआ ये इंफॉर्मेशन लेकर पुलिस के पास जाए और उस आदमी के बारे में पुलिस को रिपोर्ट करे। और कुछ दिन बीते लेकिन रेनी और डॉक्टर छुआ अभी भी पुलिस के पास नहीं गए थे। उनके दिल में दर्द था, लेकिन दर्द से ज्यादा उन्हें गिल्ट फील हो रहा था क्योंकि टेरेसीटा रेनी की बहुत ही अच्छी दोस्त थी और वे पुलिस के पास जा सकते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि उन दोनों के पास कोई भी एविडेंस नहीं था इस बात को या फिर इस स्टेटमेंट को बैकअप करने के लिए। एंड देन अगेन एक हफ्ते बाद रेनी दोबारा से टेरेसीटा की आवाज में बात करने लगी और उसने गुस्से में डॉक्टर छुआ से पूछा, तुमने अभी तक पुलिस को क्यों नहीं बताया ये? फिर डॉक्टर छुआ ने सीधे उससे कहा कि उस पर कोई भी बिलीव नहीं करेगा क्योंकि उसके पास कोई भी एविडेंस नहीं है। फिर रेनी की मुंह से निकली हुई आवाज ने डॉक्टर छुआ को पूरी डिटेल में सब कुछ बताया और पूरी स्टोरी सुनने के बाद डॉक्टर छुआ मान गए कि ये सच है। उन्होंने ठान लिया था कि चाहे लोग मुझे कैसा भी परसीव करें पर मैं पुलिस को ये सब कुछ बताऊंगा। और उसी दिन सबसे पहले तो उन्होंने इन्वेस्टिगेटर्स को कॉल किया एंड उसके अगले दिन पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेटर जोसेफ ने सुना कि कोई टेरेसीटा की लीड लेकर आया है। तो उन्होंने बिना टाइम वेस्ट करे रेनी और डॉक्टर छुआ के साथ एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी और फिर रेनी और डॉक्टर छुआ ने वो पूरी कहानी इन्वेस्टिगेटर्स को बताई जो टेरेसीटा असल में पुलिस को बताना चाहती थी। डॉक्टर छुआ ने कुछ भी बोलने से पहले इन्वेस्टिगेटर से ये पूछा कि क्या आप भूत प्रेत पर यकीन करते हैं? क्या आप पैरानॉर्मल चीजों पर बिलीव करते हो? और उन्होंने कहा कि हम कुछ भी सुनेंगे और सजा दिलवाएंगे। और फिर डॉक्टर छुआ ने इन्वेस्टिगेटर्स को पूरी की पूरी कहानी सुनाई। 21 फरवरी 1977 टेरेसीटा बासा अपने अपार्टमेंट में ही थी एंड 7:10 PM पर उसको एक कॉल आया और ये फोन कुछ 15 से 20 मिनट
मिनट तक चला एंड हर फ्रेंड आस्क्ड टू गेट ए टिकट फॉर हर एंड वन मोर फॉर हर कलीग एएस। एंड टेरेसिटा ने ये अपनी जनरल में लिख दिया था जो वो हमेशा अपने फोन के पास रखती थी। एंड दिस कोलीग ऑफ हर एएस वाज एलन सोवरी। एलन सोवरी टेरेसिटा के हॉस्पिटल में रेस्पिरेटरी टेक्नीशियन का काम करता था और एलन टेक्नीशियन होने के साथ साथ और भी कई जॉब करता था क्योंकि एलन कोई रिच नहीं था और उसे शादी करनी थी, जिस वजह से वो पैसे जमा कर रहा था। इसी वजह से पैसे कमाने के लिए टेरेसिटा ने जब एलन को कहा कि क्या तुम मेरा टीवी ठीक कर सकते हो, तो एलन कहता है कि हाँ, और फिर 21 फरवरी को वो उसको कॉल करके बुलाती है अपने घर पे। जब एलन 8 बजे टेरेसिटा के अपार्टमेंट में आया तो टीवी चेक करने के बाद उसे पता चलता है कि उसके पास प्रॉपर टूल्स नहीं है। एलन 8:10 पर वहां से निकल गया था ये बोलकर कि मेरे पास प्रॉपर टूल्स नहीं है, मैं अभी वापिस आता हूँ। पर बाहर निकलते हुए एलन ने टेरेसिटा की रखी हुई ज्वेलरीज देख ली थी और यहीं पे मन बना लिया था कि मैं इन्हें चोरी करूंगा। एलन अब अपार्टमेंट में वापस आया। टेरेसिटा ने उसे अंदर बुलाया एंड दरवाजा बंद करने के बाद लॉक कर दिया, और ये डोर वाला लॉक नहीं था, ये चेन वाला लॉक था। तो जब टेरेसिटा ये लॉक लगा रही थी तब एलन ने पीछे से टेरेसिटा के ऐसे मुंह पर हाथ रख दिया और चौक करते करते उसने टेरेसिटा की बॉडी को लिविंग रूम तक ड्रैग करा। एंड जब वो ड्रैग कर रहा था तो टेरेसिटा ने लड़ने की कोशिश की और वहां से भागने का ट्राई किया। तो उसने एक हाथ से टेरेसिटा का हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ से उसने किचन नाइफ टेरेसिटा की छाती में घुसा दिया। मैं भी उसने ये चीज एंगर में करी या फिर वो डर गया था कि कहीं भागकर ये सब कुछ टेरेसिटा किसी को बता ना दे। पर छाती में चाकू घुसाने के बाद जब उसे रियलाइज हुआ कि उसने ये क्या कर दिया, वो नर्वस हो गया और वो बहुत जल्दी टेरेसिटा के कपड़े निकालने लगा, ये सोचकर कि जब पुलिस यहाँ आएगी एंड टेरेसिटा की बॉडी को देखेगी तो उन्हें ये लगेगा कि किसी ने इसको असोल्ट किया है और इसका ब्लेम एलन पे नहीं आएगा क्योंकि एलन की पहले से ही गर्लफ्रेंड थी और वो नाइफ हटाना चाहता था। लेकिन उसे पता था कि अगर मैं नाइफ हटा भी दूंगा तब भी वहां पर निशान तो रहेगा। और हड़बड़ी में बॉडी को जलाने के लिए उसने सारे टेरेसिटा के कपड़े उसकी बॉडी के ऊपर डाल दिए और फिर उन कपड़ों के ऊपर उसका मैट्रेस भी डाल दिया और फिर वो ज्वेलरी चुराने के बाद उसने अपार्टमेंट में आग लगा दी। और आप सोच रहे होंगे कि उसने उस ज्वेलरी के साथ करा क्या, क्योंकि अगर वो ज्वेलरी बेचता तो पुलिस को पता चल जाता, क्योंकि पुलिस ने आसपास सारी दुकानों में चाहे वो ज्वेलरी की हो चाहे वो बैंक हो सभी में इन्वेस्टिगेशन की थी। तो एलन इस ज्वेलरी को बेच भी नहीं सकता था। तो उसने क्या किया उस ज्वेलरी का, उसने वो ज्वेलरी अपनी गर्लफ्रेंड को दे दी थी। ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट डॉक्टर छुआ से सुनने के बाद इन्वेस्टिगेटर्स ने एक्शन लेने का सोचा, पर फिर उन दोनों ने डिस्कस करा कि ये एक रैंडम आदमी की स्टेटमेंट है। उन्हें यकीन तो था लेकिन उन्होंने कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया क्योंकि स्टेटमेंट में भूत प्रेत की बातें थी। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि पूछताछ करने में क्या ही बुराई थी और अगले दिन उन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी और डिटेक्टिव जोसेफ एलन के घर चले गए और उन्होंने उससे कहा कि वो टेरेसिटा का केस दोबारा से ओपन कर रहे हैं, जिसके लिए वो हॉस्पिटल के हर एक आदमी से दोबारा से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और उन्होंने कहा कि क्या तुम पुलिस स्टेशन चल सकते हो, और एलन चलने के लिए तैयार हो गया। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद जोसेफ ने एलन से क्वेश्चन पूछने स्टार्ट कर दिए थे, पर उसने भी डॉक्टर छुआ की तरह ये ही बताया कि वो उनके घर से निकल गया था और उसने कहा कि मेरे पास प्रॉपर टूल्स नहीं थे, इस वजह से मैं वहां से चला गया। और ये सेम चीज टेरेसिटा के घोस्ट ने डॉक्टर छुआ को बताई। तो एलन ने इन्वेस्टिगेटर्स को ये कहा कि प्रॉपर टूल ना होने की वजह से वो घर चला गया था, पर जब वो वापस आया तब तक टेरेसिटा के अपार्टमेंट में आग लग चुकी थी। वाई जोसेफ क्वेश्चनिंग एलन, क्योंकि जोसेफ ने डिटेक्टिव एपलिन को एलन की गर्लफ्रेंड के घर भेजा हुआ था ये चेक करने के लिए कि जो डॉक्टर छुआ ने कहा था कि एलन ने ज्वेलरी अपनी गर्लफ्रेंड को दी थी क्या वो सच में उसके घर पे है, क्योंकि पहली जो स्टेटमेंट थी डॉक्टर छुआ की वो सच हो गई थी। इससे पहले इन्वेस्टिगेटर्स को पता ही नहीं था
कि एलन टेरेसिटा के घर गया था और वो देख रहे थे कि घोस्ट ने डॉक्टर छुआ को जो बताया था वो सच है। जब डिटेक्टिव एपलिन एलन की गर्लफ्रेंड के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एलन की गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है और फिर एपलिन ने वहीं बैठकर उसके साथ इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी। एंड एपलिन ने पूछा कि क्या टेरेसिटा की डेथ के टाइम पे एलन ने कभी तुम्हें कोई ज्वेलरी दी थी? एंड उसने कहा यस, अप्रल कॉकटेल रिंग एंड जेडेड पेडेंट। एपलिन ये सुनकर शॉक हो गया था क्योंकि रेमी ने एग्जैक्ट यही नाम बताए थे ज्वेलरी के। और फिर वो उसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें ये ज्वेलरी एक ज्वेलरी बॉक्स में मिली थी? पर फिर भी कंफर्म करने के लिए एपलिन ने कहा कि क्या मैं वो ज्वेलरी देख सकता हूँ? एंड एलन की गर्लफ्रेंड एक बॉक्स लेकर आई जिसके अंदर ये 2 ही ज्वेलरी थी। और फिर एपलिन ने और भी कंफर्म करने के लिए कि ये ज्वेलरी टेरेसिटा की ही है, उन्होंने कहा कि क्या तुम ये ज्वेलरी पुलिस स्टेशन लेके आ सकती हो? पुलिस स्टेशन में टेरेसिटा की फैमिली ने ये ज्वेलरी देखी और कंफर्म कर दिया था कि हाँ, ये ज्वेलरी टेरेसिटा की है। एक्चुअली वो जो ज्वेलरी थी वो टेरेसिटा के फादर ने टेरेसिटा की मदर को दी थी पेरिस में एंड उसकी मॉम ने ये टेरेसिटा को दी थी और उन्होंने कहा कि हाँ, ये हमारी बेटी का है। इस पॉइंट पर दोनों डिटेक्टिव्स को डॉक्टर छुआ और रेमी की स्टोरी पर बिलीव हो गया था और पुलिस ने एलन की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी थी। और पहले तो एलन कुछ भी नहीं मान रहा था, उसने कहा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। पर जब डिटेक्टिव्स ने रेमी की पूरी स्टोरी बताई कि स्टोरी में टाइम भी था, रेमी ने उन्हें ये भी बताया था कि कहाँ पे उन्हें ज्वेलरी मिलेगी, तो जब उन्होंने ये पूरी स्टोरी एलन को बताई तो एलन ने एक्सेप्ट कर लिया। एंड दैट इज एग्जैक्टली हाउ टेरेसिटा ने अपना ही केस खुद ही सोल्व कर दिया था। पुलिस को पता था कि टेरेसिटा को एलन ने ही मारा है और एलन ने भी ये कन्फेस कर लिया था कि हाँ, उसने ही टेरेसिटा को मारा है। एंड डॉक्टर छुआ और रेनी को तो पहले से ही पता था कि एलन ने ही टेरेसिटा को मारा है। पर जो एलन का कोर्ट में ट्रायल था वो थोड़ा अजीब था। ट्रायल 3 पार्ट में था और पहले ट्रायल में एलन ने मान लिया था कि हाँ, उसने ही टेरेसिटा को मारा है और उसने इस चीज को ये रीजन दिया कि उस टाइम पे क्रिसमस पास आ रहा था और उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे और जो उसकी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड थी वो उसको अच्छी चीज देना चाहता था क्रिसमस पे और इसलिए उसने वो ज्वेलरी चुराई क्योंकि वो इसे अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसलिए उसने टेरेसिटा को मारा। लेकिन कोर्ट में जो जूरी बैठी थी उस टाइम पे उन्होंने इस स्टेटमेंट को नहीं माना और इस केस को डिक्लाइन कर दिया क्योंकि ये स्टोरी एक भूत ने बताई थी, इसलिए कोर्ट ने इस इंफॉर्मेशन और एविडेंस को काउंट ही नहीं किया। सेकेंड टाइम जब एलन वापस आया तो उसकी जो पुराने वाली स्टेटमेंट थी वो पूरी की पूरी रिट्रैक्ट कर ली थी। तो उसने कोर्ट में ये कहा कि पुलिस ने उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला था और उसके दिमाग में पुलिस ने बहुत ही ज्यादा फॉल्स इंफॉर्मेशन घुसा दी थी जिसकी वजह से डर के मारे ये क्राइम कबूल कर लिया। लेकिन तीसरी बार जब टेरेसिटा की फैमिली ने ये केस ओपन करवाया तो कोर्ट ने एलन को 14 साल की सजा सुनाई क्योंकि सारे एविडेंस एलन के खिलाफ थे। पर दुख की बात यह है कि एलन ने अपनी सजा भी पूरी नहीं की। एलन 4 साल बाद 1983 में रिहा हो गया था। लेकिन मेन सवाल ये है कि क्या भूत प्रेत जैसी चीजें होती है? हो सकता है कि रेनी ने खुद ही अपनी मनगढ़ंत कहानी बनाई हो, लेकिन ऐसा होता तो उसने एग्जैक्ट टाइम और एग्जैक्टली ज्वेलरी कहाँ पे मिलेगी ये कैसे बताया? और रेनी ने टेरेसिटा के घर जाए बिना ये बता दिया कि टेरेसिटा ने अपनी जर्नल लिखने के बाद कहाँ पर रखी थी और उसे कैसे पता चला कि मरने से पहले टेरेसिटा ने अपनी जर्नल में एएस लिखा था, क्योंकि रेनी और डॉक्टर छुआ के पास कोई तरीका नहीं था इस नोट के बारे में जानने का और इतनी स्पेसिफिक डिटेल्स, उसका नाम बता दिया और कुछ रिपोर्ट्स में तो फोन नंबर भी दिया था। ये सब कैसे पता चला? क्या सच में टेरेसिटा की आत्मा रेनी के अंदर आई थी? मुझे नहीं पता कि आप इसमें बिलीव करते हैं या नहीं करते, लेकिन मुझे पूरा बिलीव है कि ये हो सकता है और इसके ऊपर एक मूवी भी है, आप चाहें तो देख सकते हैं। एंड आई रिक्वेस्ट यू गाइज, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो। धन्यवाद।